शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग। हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले के श्लोकों में हम लोगों ने क्या किया, कल हमने दो श्लोक किए 8.9 और 8.10, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जो भगवान का ध्यान है वो किस रूप में करे। वो ये समझे कि भगवान जो है वो कविम है, मतलब सर्वज्ञ हैं। उनको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सबका पता है। पुराणम अर्थात भगवान प्राचीनतम है। भगवान अनादि काल से हैं। कोई ऐसा समय नहीं था जब भगवान नहीं थे। कोई ऐसा समय नहीं है जब भगवान नहीं होंगे। अनुशासितारंभ का क्या अर्थ था कि भगवान पालन करता है, कंट्रोलर है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं संपूर्ण सृष्टि को। डायरेक्टली भगवान स्वयं कंट्रोल करते हैं, इनडायरेक्टली देवताओं के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। अनौरणीय का अर्थ था कि लघुतम से भी लघुतर, जो छोटे से भी छोटे हैं। आत्मा का साइज क्या है? बाल के आगे के हिस्से को 10,000 टुकड़ों में काटें तो जो 10,000वां हिस्सा होगा वो आत्मा का साइज है। भगवान उस आत्मा के अंदर भी हैं। भगवान हृदय के अंदर भी परमात्मा रूप में बैठे हैं। तो भगवान छोटे से भी सूक्ष्म है। और सर्वस्य धाता क्या अर्थ था कि भगवान सबके पालन करता है। जब सब भगवान सबके पालन करता है फिर तो हमें प्रेजेंट की, पास्ट, फ्यूचर की टेंशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पालन करता तो भगवान है ना। इसलिए भक्ति में मन लगाना चाहिए। अचिंत्य रूपम का अर्थ यह है कि भगवान को हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं जान सकते। भगवान हमारी कल्पना से भी परे हैं। जैसे हमें लगता है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन ये संकर्षण जो है उनके सिर के ऊपर पृथ्वी है। तो उनके सिर के ऊपर पृथ्वी एक सरसों के दाने जितनी है। उनको पता नहीं लगता पृथ्वी कहाँ है, एक सरसों के दाने जितनी। हमें लगता है पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो इसी प्रकार बहुत सारे आध्यात्मिक जगत की ऐसी बातें हैं जो हमारे सोच से परे हैं। तो भगवान को भौतिक बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। भगवान चाहेंगे हम उनको जाने, जितना भगवान चाहेंगे उतना ही जान सकते हैं। फिर था कि भगवान आदित्य वर्ण, मतलब सूर्य के समान तेजवान है। और तमसः परिस्तात्, मतलब भगवान भौतिक प्रकृति से परे हैं, माया से परे हैं। माया का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं होता। फिर हमने नेक्स्ट श्लोक में जाना कि जो लोग योग मिश्रित भक्ति करते हैं, एक तो जैसे हम लोग तो सीधे सीधे भक्ति कर रहे हैं, जाप किया, भगवत गीता पढ़ी, सेवा करी। एक होता है कुछ लोग मन को कंट्रोल करने के लिए अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं। योग के थ्रू भगवान की प्राप्ति का यत्न करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मृत्यु के समय पे क्या करते हैं? वो अपने प्राणों को अपनी आईब्रोज के बीच में, बाहों के मध्य में स्थित कर लेते हैं। हम्म और मन में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागते हैं और उनको भगवान की प्राप्ति होती है। तो जो योगी, कल मैंने बताया था, जो योगी होते हैं जो आईब्रोज के मिड में अपने प्राणों को ले जाकर शरीर का त्याग करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? क्या वो गोलोक वृंदावन जा सकते हैं? नहीं माता जी। कहाँ जा सकते हैं? भगवान का प्राप्ति प्राप्ति हो वो जाता है, ब्रह्म ज्योति भगवान में में जाते हैं ना। लीन हो जाता है। हाँ, ब्रह्म लीन हो ज्योति में जाता जा है सकते भगवान। हैं। ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ में जा सकते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में नहीं जा सकते। तो जो भक्ति योगी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी एक बात यह है कि अब सर्वोच्च जो लोक है, सर्वोच्च स्थान है, आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च स्थान है गोलोक वृंदावन, वहां पे जा सकते हैं भक्ति योगी। भगवान की भक्ति करते करते उनको इतने प्रयास की जरूरत नहीं है कि अपने प्राणों को कैसे बोहों के मध्य में स्थित करना है, क्या करना है अंतिम समय में। वो भगवान को याद करेंगे और सीधा भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। 8.11 श्लोका था। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद् यतयो वीतरागः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवेक्षे। भगवान कहते हैं जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाला आ, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया कि जो वेदों को जानने वाले हैं,
वेदों के ज्ञाता हैं, वो ओमकार का उच्चारण करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो निराकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, जो ब्रह्म के ऊपर ध्यान करते हैं, अगर उनको पूछा जाए कि ब्रह्म क्या है, तो कल बताया था वो क्या बताएंगे, ब्रह्म क्या है? क्या है ब्रह्म? भी ऑनलाइन वाले भी बताओ, ब्रह्म क्या है? हम्म, भूल गए ऑनलाइन वाले? अच्छा, माता जी, निराकार। बोलेगा जी। गॉड। ब्रह्म। निराकार। जीवन। जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने कल भी बताया था कि भगवान कौन है, भगवान कौन है? कौन है कृष्ण, भगवान? भगवान कृष्ण। कृष्ण है। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है? माता जी, कृष्ण ब्रह्म ब्रह्म। ज्योति। ओमकार, ओमकार। तो वो ब्रह्म को कल बताया था ना कि उनसे अगर पूछा जाए कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, तो ब्रह्म को ओमकार से वो करते हैं। कोई पूछे कि ब्रह्म क्या है तो बोलेंगे ओमकार है। तो जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जो मतलब निराकार भगवान की पूजा करते हैं, निराकार रूप में पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं। जैसे आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हो ना, वो ओमकार का उच्चारण करते हैं। और जो ऐसे सन्यासी हैं, सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। देखो, अगर किसी ने निराकार की भक्ति करी, भगवान के निराकार रूप की, तो वो ब्रह्म ज्योति में, मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में विलीन हो जाएगा, वो भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो वेदों के ज्ञाता हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, अर्थात ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओमकार का उच्चारण करते करते जो उनके हृदय का कल्मश है, जो अनर्थ है, वो सारे खत्म हो जाते हैं और वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे सिद्धि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। तो जिन लोगों को निराकार में लीन होना है, ब्रह्म ज्योति में जाना है, जिन्होंने ओमकार का उच्चारण करते करते भगवान की प्राप्ति करनी है, वो क्या करते हैं, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत तो सबको पता ही है ना, कि शादी नहीं कराना, मन से भी स्त्री के बारे में नहीं सोचना है ना। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत है। देखो, ब्रह्मचर्य व्रत का ना बहुत अधिक महत्व है। पहले के जमाने में क्या होता था कि बच्चे जब छोटे छोटे होते थे, 5 साल का बच्चा हुआ, उसको गुरुकुल भेज देते थे। माँ बाप अपने से दूर पढ़ने के लिए भेज देते थे। वहां पे रहकर वो 25 साल की उम्र तक वो ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में समझते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। फिर जब 25 साल की उनकी उम्र हो जाती थी, उसके बाद ना जो विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, जो गुरुकुल गया, वो देखता था कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सीधे सीधे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ही करना है, क्या मुझे आगे सन्यास की तरफ बढ़ जाना चाहिए, या फिर मुझे अपनी शादी करानी है, विवाह कराना है, गृहस्थ जीवन को अपनाना है। तो जिनकी इच्छा तो होती थी कि वो ब्रह्मचारी ही रहेंगे, तो वो तो उस तरफ चल पड़ते थे। और जिनकी इच्छा होती थी शादी कराने की, फिर वो गृहस्थी बन जाते थे। लेकिन गृहस्थी बनने के बाद भी जैसे ही उनकी उम्र 50 साल की हुई, मतलब आधी उम्र, अब मैं 50 साल बोल रही हूँ, उस जमाने में जितनी भी उम्र होती होगी, जैसे सतयुग में लाख वर्ष की उम्र थी, है ना। तो जब उनकी आधी आयु बीत जाती थी शादी कराने के बाद, तो उसके बाद वो वानप्रस्थ ले लेते थे। मतलब अपनी इच्छा से, चाहे कितने भी बड़े राजा हैं, सम्राट हैं, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाते थे, वानप्रस्थ ले लेते थे। वानप्रस्थ में पत्नी साथ जा सकती है, संन्यास में नहीं जा सकती। तो वानप्रस्थ लिया, फिर वहां पे जाके वन में कठोर तप करते थे। कठोर तप का मतलब है, जैसे जून जुलाई की गर्मी है तो आग जला के बीच में खड़े हो जाना। और अगर बारिश का मौसम है तो गुफा में नहीं जाना, ऊपर से नदी में खड़े हो जाना। दिसंबर का महीना चल रहा है तो नदी के अंदर खड़े हो जाएंगे, मतलब शरीर को पूरा सुखा देते थे वो, तप करते करते। फिर उसके बाद वो संन्यास ले लेते थे, जब लास्ट का उम्र का जो 1/4 हिस्सा है उसमें वो संन्यास ले लेते थे। ऐसे जीवन चलता था। तो ब्रह्मचर्य की जीवन अपनाने के बहुत अधिक फायदे हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन आजकल के जमाने में खैर ना तो ऐसी कोई शिक्षा दी जाती है। स्कूलों कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है उसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बारे में तो नहीं पढ़ाया जाता। इवन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है, उनको बहुत जल्दी जल्दी याद होना शुरू हो जाता है। अब ये ब्रह्मचर्य व्रत तो है,
मतलब मेल्स के लिए, है ना, मेल पर्सन के लिए है, पुरुषों के लिए तो हो गया, मतलब लड़कों के लिए तो हो गया ब्रह्मचर्य व्रत। तो स्त्रियों को क्या करना चाहिए, स्त्रियों के लिए क्या है, फीमेल्स को क्या करना चाहिए, लड़कों के लिए तो ब्रह्मचर्य व्रत हो गया, फीमेल्स क्या कर सकती हैं बताओ, लड़कियां क्या करेंगी, वो अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर सकती हैं। पतिव्रता धर्म में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, जो पतिव्रता धर्म का पालन करते हैं वो उच्च लोगों को जाती हैं वो स्त्रियां। हम्म। पतिव्रता धर्म का पालन करना मतलब पति की सेवा करना, अपने पति से ही प्रेम करना, तन मन धन से उनकी सेवा करना, और मन में भी किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचना। इस संबंध में ना एक बहुत सुंदर एक कथा आती है, ये मार्कंडे पुराण में आती है, और भी कुछ पुराणों में आपको इस कथा का वर्णन मिलेगा। और बहुत दिनों से कोई कहानी भी नहीं सुनी है ना हमने क्लास में, भगवत गीता की क्लास में, तो एक स्टोरी सुनते हैं। बोलिए मैम। बेबी जी ना खुश हो जाते हैं, मतलब शी इज लाइक अ चाइल्ड, जब भी कोई स्टोरी सुनाओ ना शी इज वेरी हैप्पी। चलो एनीवेज। माता जी कथा तो सभी को पसंद है, आपकी बता जब कथा सुनाते हो तो। कथा सुनते हैं, है ना। तो एक बार क्या था, एक ब्राह्मण था, उसका नाम था कौशिक। हम्म। अब वो जो ब्राह्मण था उसने पूर्व जन्म में कोई बुरे कार्य किए होंगे। अब पूर्व जन्म के बुरे कार्यों के कारण जो उसको शरीर मिला वो कोड़ी का मिल गया। हम्म। तो अब कोड़ी माने? मैम कोड़ी माने? कोड़ी मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में कोड़ी को, कौन बताएगा, मैं तो भूल गई वही क्या बोलते हैं। किसी को पता है इंग्लिश में कोड़ी को क्या बोलते हैं? मतलब जो पिंगला नहीं होता, जिनके पूरे शरीर से मतलब ब्लड होता है, जख्म होते हैं पूरे शरीर पे, उसको बोलते हैं। ठीक है, हम्म, हम्म, उसको बोलते हैं, हम्म। लेप्रेसी बोलते हैं शायद इसको, लेप्रेसी। हाँ, लेप्रोसी, हाँ, माता माता जी लेप, को लेप्रोसी। लेप्रोसी, हाँ लेप्रेसी, लेप्रोसी। हाँ ओके, लेप्रेसी ओके। बोलते हैं ना, हाँ कुछ तो उसको हाँ लेप्रेसी हो गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि अब उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी, वो पति की सेवा करती थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे पति के शरीर के जगह जगह पे कोढ़ चल रहा है, इतना मतलब पीक निकल रही है, खून है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बड़े अच्छे से अपने पति की सेवा करती, उसके जख्मों को साफ करती, उसको नहलाती धुलाती, खाना खिलाती, उसका ख्याल रखती। लेकिन वो जो पति था उसका, वो बड़ा उसको डांटता रहता सारा दिन, सारा दिन उसके ऊपर गुस्से गुस्सा करता रहता। तो एक बार क्या हुआ कि वो कोढ़ी बैठा था और सामने से एक वेश्या निकली, वो राजमहल में जा रही थी। अब जो कोढ़ी ने उसको देखा, उसकी उसके प्रति आसक्ति हो गई। उसको वो ये वेश्या के बारे में सोचने लग गया। अब उसको नींद ना आए, उसका मन विचलित हो गया। वो अपनी पत्नी को कहता कि देखो, मैंने ना सुबह सुबह यहाँ से एक वेश्या को जाते देखा है, और मेरी इच्छा है कि मैं उस वेश्या से जाके मिलूं, अगर मैं उससे जाके नहीं मिलूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा उसके बिना। तुम जो मर्जी करो, तुम उस वेश्या से मेरा मिलन कराओ। अब वो जो अब हमें पहली बात तो, अगर आजकल कलयुग की बात बोले, कि पहली बात तो हस्बैंड ऊंचा बोल भी दे तभी गुस्सा आ जाएगा, है ना, कि हमें क्यों बोल दिया। और फिर बोल दे कि वो मेरे को वेश्या के पास लेके जाओ, तो बिल्कुल जूते ही पड़ेंगे, है ना, उसको डंडा उठा लेंगी माताएं। तो वो पतिव्रता स्त्री थी, उसको था कि मैंने अपने पति की इच्छा को पूरा करना है, उनके मन में जो आया है। तो उसने क्या किया, ब्राह्मणी ने, वो रोज जाती थी और वेश्या के घर में उसके आंगन को साफ करके आती थी रोज सुबह सुबह। अब वेश्या सोचती थी कि मेरा आंगन रोज मेरे उठने से पहले ही साफ होता है, ऐसा कैसे। तो एक दिन वेश्या ने सोचा कि मैं छुप के देखूंगी रात को कि कौन आके मेरा आंगन साफ करता है। तो वेश्या जागती रही, तो उसने देखा कि सुबह सुबह ब्राह्मण वो ब्राह्मणी थी, जो कौशिक था ना वो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी ब्राह्मणी। तो वो आके
आंगन को साफ कर रही थी। उसको तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं वेश्या, मैं इतनी नीच जाति की, और ये ब्राह्मणी मेरे घर में आके मेरा आंगन साफ कर रही है। तो उसने तो उसके पैर पकड़ लिए कि भाई तुम ये क्यों मेरे ऊपर पाप चढ़ा रही हो। तो कहती कि बताइए आप ये काम क्यों कर रही हैं, मतलब किस इच्छा से ये सारा काम कर रही हैं। तो ब्राह्मण की पत्नी ने बोला कि मेरे पति की तुम में आसक्ति है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिलो। हम्म। तो वेश्या कहती, उन्होंने बताया कि मेरा पति कोढ़ी है। तो वेश्या को हुई तो बड़ी ग्लानि कि कोढ़ी के साथ भोग करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो कहती कि ठीक है, अब आपने मेरी इतनी मतलब सेवा करी है और मैंने आपको वचन दिया है कि जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगी, तो ठीक है, अपने पति को लेके आ जाना आज रात को। तो ब्राह्मण की पत्नी गई और उस ब्राह्मण खुश हो गया कि हाँ, वेश्या को मिलने के लिए इसने रेडी कर लिया। अब वो कोढ़ी था, उसे चला ना जाए। अब हाथ पैर तो काम नहीं कर रहे थे। तो उसने क्या किया, ब्राह्मण की पत्नी, वो कहता कि मैं जाऊंगा वहां पे कैसे, तुम मुझे लेके जाओ, तुम कोई उपाय करो। अब उनके पास कोई ऐसा तो बहुत अमीर तो थे नहीं कि कोई घोड़ा गाड़ी थी जिसमें ले जाते। तो उसने कपड़ा लिया, ब्राह्मणी ने पति को बांधा अपने साथ, पीठ पे बिठाया और उसको ढोके जा रही है वेश्या के पास। आप ये देखो पतिव्रता धर्म कितना कितना इसकी महानता है। और रास्ते में क्या हुआ, मांडव्य मुनि थे। मांडव्य मुनि मतलब तपस्या कर रहे थे अपनी कुटिया में। राजे के महल में चोरी होगी और चोरों ने मांडव्य मुनि के कुटिया में धन को छोड़ दिया। तो जो जज था उसने समझ लिया कि शायद ये चोर है, और उनको सूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया। सूली इन द सेंस कि एक बहुत बड़े रॉड सॉर्ट ऑफ होता है, उसके ऊपर इंसान को लटका देते हैं। तो उस पे सूली पे उनको लटकाया हुआ था, सूली पे चढ़ाया हुआ था मांडव्य मुनि को। तो वो अपनी समाधि में थे, तो समाधि के कारण उनको दर्द नहीं हो रहा था सूली का, क्योंकि वो तो अपनी समाधि में है, भगवान के ध्यान में है। तो जब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को ढोके लेके जा रही थी वेश्या के पास, तो ब्राह्मण का पैर मांडव्य मुनि से टच कर गया। अब जब वो कोढ़ी का पैर टच कर गया, तो मांडव्य मुनि की समाधि एकदम से टूट गई। फिर उनको सूली का दर्द महसूस हुआ। तो उनको लगा कि इस अवस्था में, मांडव्य मुनि ने बोला कि इस अवस्था में जिसने मुझे छू कर मुझे कष्ट पहुंचाया है, सूर्य उदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाए। अब ब्राह्मण की पत्नी ने सुना, उसको बड़ा दुख हुआ कि ये क्या बोल दिया मेरे पति के बारे में। तो उसने, ब्राह्मण की पत्नी ने बोला कि अगर मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है, मैंने अपने मन वचन कर्म से पूरी तरह से पति की सेवा की है, किसी और पराये पुरुष का ध्यान नहीं किया, तो सूर्य उदय ही ना हो। अब ब्राह्मण की पत्नी ने बोल दिया तो सूर्य नहीं उदय हुआ। आप देखो पतिव्रता धर्म का कितना बड़ा प्रभाव होता है। सूर्य उदय नहीं हुआ, एक दिन बीता, दो दिन बीते, अब देवताओं में हलचल होनी शुरू हो गई। क्योंकि देखो अगर सूर्य उदय नहीं होगा तो ये ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होगा, बारिश गर्मी सर्दी कैसे होंगे, है ना। फिर अन्न कैसे होगा धरती पर, सूर्य का प्रकाश नहीं है तो फसलें कैसे होंगी, फिर दिन रात का कैसे पता लगेगा लोगों को। अब जो देवताओं का भोजन है, देवताओं का भोजन क्या है, जो जब मनुष्य हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उनसे देवताओं की पुष्टि होती है, देवताओं को बल मिलता है। फिर वो मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, बारिश करते हैं इंद्रदेव, है ना। तो अगर सूर्य उदय ही नहीं होगा, जब अनाज ही नहीं होगा, जब गैयों को ही कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो जो यज्ञ करने के लिए सामग्री चाहिए, जो घी इत्यादि चाहिए, दूध चाहिए, वो कहाँ से आएगा। तो देवताओं की शक्ति, उनको टेंशन पड़ गई कि अब तो क्या होगा, अब तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा, देवता और मनुष्य दोनों संकट में आ गए। तो सब देवता और मनुष्य इकट्ठे होके ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी कहते कि देखो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम अहिल्या के पास जाओ। अहिल्या जो थी वो पतिव्रता स्त्री थी, गौतम ऋषि की पत्नी। तो कहते कि तुम अहिल्या के पास जाओ, वो पतिव्रता स्त्री है, वो जाके वो ब्राह्मणी को समझाएगी और ब्राह्मणी अपना जो वचन है उसको वापस ले लेगी। तो सब देवताओं ने जाके अहिल्या के पास पुकार करी कि भाई सूरज नहीं उग रहा है, आप कुछ करो। तो अहिल्या कहती कि ठीक है, तुम लोग मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, मैं जाके ब्राह्मणी को समझाती हूँ।
तो अहिल्या ब्राह्मणी के पास गई, वो पहचान गई, क्योंकि अहिल्या का बहुत सत्कार था उस समय में, जिस समय की ये बात है, वो पतिव्रता में अग्रणी गिनी जाती थी, है ना। तो उन्होंने बताया कि भाई, अहिल्या ने बताया कि तुम जो पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने भी अपनी पति की सेवा करी है, और मैंने कभी किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचा, जिसकी वजह से मुझे बहुत सिद्धियां मिली हुई हैं। और कहती कि देखो, मेरे पास बहुत सिद्धियां हैं, मेरे बहुत अधिक तपोबल है अपनी पति की सेवा के कारण। तो तुम अपना वचन वापस ले लो, अहिल्या कहती ब्राह्मणी को, कि तुम अपना वचन वापस ले लो, तुम सूर्य उदय हो जाए ऐसा बोल लो। और अगर तुम्हारा, और ब्राह्मणी कहती कि मैं कैसे बोल दूं सूर्य उदय हो जाए, सूर्य उदय हो जाएगा तो मेरा पति की मृत्यु हो जाएगी, श्राप दे दिया मांडव्य मुनि ने। तो अहिल्या कहती कि अहिल्या नहीं, अनुसुईया, अनुसुईया था नाम, अनुसुईया, सॉरी, अनुसुईया, मैंने गलत बोल दिया, अहिल्या। अनुसुईया कहती कि कोई बात नहीं, कि अहिल्या तो रामायण में थी, गलत गलत नाम लिया गया। अनुसुईया कहती कि ऐसे मैंने ना पतिव्रता धर्म के पालन के कारण जो सिद्धियां अर्जित की हैं, तो उससे मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, बल्कि उसका शरीर भी ठीक कर दूंगी, और वो सैकड़ों वर्ष तक जिएगा। तो वो मान गई कि ठीक है। तो उसने अपना, ब्राह्मणी ने वचन वापस ले लिया। तब तक 10 दिन बीत चुके थे, मतलब 10 रातों तक सूर्य, 10 दिन तक सूर्य का प्रकाश नहीं हुआ था। तो वापस लिया ब्राह्मणी ने अपना वचन कि सूर्य उदय हो जाए। जैसे ही ऐसा बोला तो सूर्य उदय हो गया। अब सूर्य उदय हो गया, तो जो ब्राह्मण था, कौशिक ब्राह्मण, वो मर गया, क्योंकि उसको शाप मिला हुआ था। तो उसने बोला, अनुसुईया ने बोला कि अगर मैंने मन कर्म वचन से, मन से, कर्म से, वचन से अपने पति की सेवा की, उन्हीं के बारे में सोचा, मैंने कभी किसी पुराने पुरुष की तरफ देखा भी नहीं, तो ये जीवित हो जाए और सैकड़ों वर्ष की आयु को भोगे। तो ब्राह्मण जीवित हो गया। हम्म। फिर देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं ने आके पूछा उससे, अनुसुईया से, कि आपने हमारा इतना बड़ा काम किया है, आप बताओ कि आपको बदले में क्या चाहिए। तो अनुसुईया कहती कि ये ब्रह्मा, विष्णु और जो शिव हैं, वो तीनों मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हों। फिर देवताओं ने उनको ये आशीर्वाद दिया। वो खैर, फिर बहुत लंबी कथा हो जाएगी, आगे की कथा। फिर ब्रह्मा, विष्णु और जो शिव थे, वो अनुसुईया के घर में बालक के रूप में आए। उसमें क्या था, वो भी थोड़ी सी कथा बता देती हूँ। कि एक बार ना, जैसे ये हैं जो लक्ष्मी जी हैं और पार्वती जी हैं, ये सारी जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव की जो पत्नियां हैं, तो वो ना, उनके पतियों ने तारीफ कर दी अनुसुईया की, कि उन जैसा पतिव्रता धर्म का पालन कोई नहीं कर सकता। तो इन तीनों देवियों को ऐसे हो गया कि हमारे सामने क्या हम पतिव्रता नहीं है कि अनुसुईया की तारीफ कर रहे हैं। तो कहते कि हम उनके पतिव्रता धर्म का परीक्षा लेंगे उनकी, कि वो कितनी पतिव्रता है। तो उन्होंने बोला अपने अपने पतियों को कि तुम जाओ उनके सतीत्व की वो लेके आओ, पतिव्रता धर्म का वो कैसे पालन करती हैं, जाओ तुम परीक्षा लेके आओ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव को बोल दिया कि तुम जाओ, अपने अपने पतियों को बोला, तीनों देवियों ने, उनकी पत्नियों ने, कि जाओ परीक्षा लेके आओ अनुसुईया की। तो वो गए। अब अ, तीनों अनुसुईया के पास। तब उनके पति घर पे नहीं थे, आश्रम में नहीं थे। तो अनुसुईया को बोला कि आप भिक्षा दो हमें। तो अनुसुईया ने जब भिक्षा देने के लिए आगे आई, तो वो कहते, ब्रह्मा, विष्णु, शिव थे ना जो परीक्षा लेने आए थे, तो वो कहते कि हम भिक्षा तभी स्वीकार करते हैं, हमारा एक कंडीशन है। हम भिक्षा तब स्वीकार करेंगे अगर आप बिना वस्त्र धारण किए हमें भिक्षा दोगी, कि आपने बिना वस्त्रों के भिक्षा देनी है। तो अनुसुईया कहती कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे पति घर पे नहीं है, नहीं तो वो आपको भिक्षा दे देते, और मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कैसे किसी पराये पुरुष के सामने ऐसे वस्त्र रहित हो सकती हूँ। तो वो कहते कि ठीक है, फिर हम चले जाएंगे बिना भिक्षा लिए। अब वो, अनुसुईया को इसका भी डर लगे कि भाई, जो द्वार पे आता है तो शास्त्रों में लिखा है उसको तो ऐसे खाली लौटाते नहीं है, तो ऐसे साधु गुस्से होके चले जाएंगे तो क्या किया जाए।
अब जब उन्होंने ध्यान लगा के देखा, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी, उनके पास अपनी सिद्धियां थी, तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि ये तो ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं। तो उनको कहती कि अच्छा ठीक है, मैं आपको बिना वस्त्रों के भिक्षा दूंगी, उसके लिए पहले आप अंदर चलिए, कुटिया में चलिए। तो कुटिया में ले गई अनुसुईया तीनों को। और अनुसुईया ने क्या किया, अपने जो पति की सेवा से उनको जो तप, उनके तपोबल का जो प्रभाव था अनुसुईया का, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी, तो उसने अपने तप से ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों को बच्चा बना दिया, बालक बना दिया। और अब देखो, बालक वैसे तो ठीक है, वैसे तो किसी को ऐसे, अब अनुसुईया तो कैसे उनको बिना वस्त्रों के देती भिक्षा, लेकिन जो माँ होती है वो तो शिशु को दूध पिला ही सकती है ना, और वो छोटे छोटे बच्चे बन गए, और बच्चों के रूप में अनुसुईया ने तीनों को अपना दूध पिलाया। तो फिर अब उधर वो देवियां वेट कर रही हैं कि कहाँ गए हमारे पति। तो नारद जी ने आके बताया कि भाई वो तो बच्चे बन गए हैं, वो तो वहां पे खेल रहे हैं तुम्हारे पति। तो फिर वो तीनों देवियां आई, उन्होंने अनुसुईया से प्रार्थना करी कि आपको इनको पहले जैसा बना दो। तो अनुसुईया ने कहा कि आप खुद इतनी महान शक्तियां हो, आप खुद पतियों को वापस पहले जैसा कर लो। तो वो कहती कि नहीं, हम इनको पहले जैसा नहीं बना सकती, क्योंकि ये पतिव्रता स्त्री के सतीत्व का प्रभाव है कि आपने इनको बालक बनाया है, आप ही इनको बड़ा करके हमें वापस दे सकती हो। फिर तीनों देवियों ने उनको वरदान दिया, और फिर ब्रह्मा विष्णु शिव को अनुसुईया जी ने पहले जैसा कर दिया। तो ये पतिव्रता धर्म का पालन करने का प्रभाव है। बहुत बहुत मतलब अ, अगर कोई पति की सेवा करता है तो उसका बहुत पुण्य मिलता है। इवन जो पति जो भी पुण्य कमाएंगे, उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसकी सेवा करी। हम्म हम जो पुण्य करेंगे, उसका आधा हिस्सा पति को नहीं मिलेगा, लेकिन पति के पुण्य का आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है। और उनके पापों के लिए हम जिम्मेवार नहीं है, जो उन्होंने पाप किए वो सारे के सारे उन्हीं को भुगतने पड़ेंगे। हम पुण्यों में से आधा हिस्सा लेंगे। तो इसीलिए जो पुरुष है उनके लिए ब्रह्मचर्य व्रत, और स्त्रियों के लिए पतिव्रता धर्म का पालन करना। इससे मनुष्य उच्च लोकों की प्राप्ति कर सकता है। तो ये तो होगी कथा। तो आगे कहते हैं, हम श्लोक पे आते हैं। भगवान ने क्या बताया कि ऐसे सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं, मतलब जिन्होंने निराकार निराकार की उपासना करनी है, या ओमकार का ध्यान करना है, ब्रह्म की उपासना करनी है, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो बार बार अपने ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करे, वो भगवान के धाम में नहीं जा सकता। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बहुत लाभ हैं। जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं वो इसका पालन करते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ऐसी विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। कि किसी के मन में भी इच्छा हो कि मुझे संसार से मुक्त होना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताऊंगा, ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको फॉलो करके, जिस प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो अब भगवान नेक्स्ट श्लोक में उस युक्ति का वर्णन करेंगे, कैसे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो सकता है। ठीक है? अब वो कितनी आपके लिए कितनी प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, वो श्लोक पढ़ने के बाद आप खुद सोचना कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन भगवान बताएंगे कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है? अब एक बार इस श्लोक को फिर से पढ़ लेते हैं, और अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे बताना। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। मतलब जिन जो वेदों को जानते हैं, जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वो किस स्वर का उच्चारण करते हैं? ओमकार का। और कहाँ पे जाके मिलेंगे? भगवान की ब्रह्म ज्योति में, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में लीन हो जाएंगे। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। तो जिनको ये मुक्ति चाहिए वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। तो भगवान को टेक्निक बताएंगे जिससे कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। श्लोक क्लियर हुआ सबको? जी माता जी। यस, यस मैम, यस। कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? अब हम
नेक्स्ट श्लोक कल करेंगे, क्योंकि फिर वो अभी तो 2 मिनट का ही सेशन रह गया, आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कल देखेंगे भगवान कौन सा तरीका बताते हैं जिसको फॉलो करके हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जा सकते हैं। तो अगर किसी ने वो सुनना है तो फिर कल की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।